ने कराची में बिल्डर्स की जमीनों पर कब्जे पुलिस अफसरान को मुलविस करार दिया है। चेयरमैन आबाद ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को खत लिखकर मुलविस अफरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कराची में बिल्डर्स की ज़मीनों पर पुलिस अफसरान के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। अफसरान के मुलविस होने का इंकशाफ चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई की जानिब से किया गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को लिखे गए खत में ये कहा गया है कि सिंध पुलिस के 6 अफसरान कराची में ज़मीनों पर कब्जों में मुलविस हैं, जिनमें SHO माड़ीपुर, SHO मंगोपीर सरफराज आवान, SHO सच्चल, राजा तनवीर, SHO तुरजानी, यासीन गुज्जर, DSP सोहराब गोट और ASI अब्दुल अजीज शामिल हैं। कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलविस अफसरान के खिलाफ तहकीकात करके सख्त नोटिस लिया जाए। हकाइक सामने आने पर ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करके सख्त सजा दी जाए। महकमा स्कूल तालीम ने जारी करदा तमाम तहरीरी हुक्मनामों पर QR कोड लगाने की हिदायत कर दी है। QR कोड के बगैर हर हुक्मनामा गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में तबादलों, तरक्कियों और इसके अलावा रिटायरमेंट के मामला पर जो जारी होने वाले नोटिफिकेशन या हुक्मनामे उन पर QR कोड लाजमी तौर पर लगाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो भी आज के बाद या हुक्मनामे जारी किए जाएंगे उन पर QR कोड लाजमी तौर पर लगाया जाएगा। अगर किसी लेटर पर QR कोड नहीं लगाया जाएगा तो उसको जो है गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा, उसकी कोई कानूनी इंतजारी नहीं रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान खान ने डिनोटिफाई होने के बाद खाली नशस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कोरंगी के हल्का NA 239 पर इलेक्शन 30 अप्रैल को होगा। आपको बताएं कि इमरान खान के डिनोटिफाई होने के बाद खाली नशस्तों पर अब इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया है। 30 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे हैं। कोरंगी के हल्का 239 पर इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। इमरान खान के डिनोटिफाई होने के बाद खाली नशस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इमरान खान ने मुल्क भर से 7 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी थी। कराची की भी एक नशिस्त 239 हल्के की शामिल थी, जिस पर उनको बाद में डिनोटिफाई किया गया और अब दोबारा इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया है। 30 अप्रैल को यहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के डिनोटिफाई होने के बाद खाली नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज करने वाले खुसूसी अफराद की सुन ली। हुकूमत ने सरकारी इदारों में मुलाजमत देने का फैसला कर लिया। की पुकार, हुकूमत सरकारी नौकरियां देने के लिए तैयार। सरकारी मुलाजमतों के हुसूल के लिए सिंध असम्बली के बाहर मौजूद खुसूसी अफराद अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए। मावून खास बराए महकमा खुसूसी अफराद सादिक अली मेमन कहते हैं, खुसूसी अफराद को मुलाजमत देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नौकरियों के हवाले से मैं आपको थोड़ा अर्ज करता चलूँ कि सिंध हुकूमत ने 1572 नौकरियां हैं जो खुसूसी अफराद के लिए इस साल उनके प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे अजला में ये 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां हैं और उसमें हर अजला में उनकी डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में DRC कमेटीज हैं जो कि उससे काम भी कर रही हैं, बहुत को मिल भी चुकी हैं। खुसूसी अफराद बोले, हुकूमत ने यकीन दिलाया है तमाम दस्तावेजात फराहम की जाएं, मुलाजमत दी जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह तुम्हारी जो सैलरी है CM साहब से, सेक्रेटरी साहब से जो है ना जो लिस्ट है अप्रूवल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के कुछ लोग कॉन्टैक्ट और कुछ लोग को कंफर्म किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के मसाइल के मुकम्मल हल के लिए डायरेक्टर महकमा बराए खुसूसी अफराद फरमान अली टानोरी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। इनको हमने कहा, यकीन दिलाया है कि डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज बनी है इनके लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने के लिए। इसके लिए हमने कहा कि आप लोग हमें पूरी डिटेल दें, जहाँ जहाँ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लोग दोस्त काम कर रहे हैं या जो दोस्त जो हैं अपना जिन्होंने DRC में अप्लाई किया है या जो क्वालिफिकेशन है, तो डिटेल हम दें तो हम आपके लिए जो है हम समरी या जो है नोट वो मूव करते हैं डिपार्टमेंट। खुसूसी अफराद को मुलाजमतें मकामी सतह पर दी जाएंगी। महकमा बराए खुसूसी अफराद की जानिब से हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी गई हैं।
उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में तलबा तंजीमों में तसादम के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते रहे। इम्तियाज़ अली की रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादम के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक तलबा का कहना था कि कल हमने यूनिवर्सिटी में नए तलबा के लिए वेलकम पार्टी रखी थी, जिसकी इंतजामिया से तहरीरी इजाज़त भी ली गई थी। हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हमारा जो नारा है वो सिर्फ GS हिंद था और GA लतीफ़ था। उसकी बुनियाद पर उन लोगों ने तशद्दुद किया। जो भी उन वीडियोज़ में मौजूद हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी एडमिशन रद्द की जाए। तलबा का कहना था कि इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में 2 तंजीमों ने हम पर तशद्दुद किया। वो बोल रहे थे अजरक और टोपी उतारो, हमें ये मंजूर नहीं। हमने कहा भाई हमारी सकाफत है, हमारे दोस्त आए हुए, हम उनको एक छोटा सा वेलकम पार्टी दे रहे हैं, तो उस पर उन लोगों ने हमला किया था और मेरा जो बाजू का पंचर भी हुआ था। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतल्लिका अहकाम वाक़े का नोटिस लें, मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इम्तियाज़ अली, सिटी 21। कोरंगी मेहरान टाउन में कायम लकड़ी के गोदाम में लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आतिश ज़दगी पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कि इलेक्ट्रिक और महकमे बल्दियात के माबैन बिजली के बिलों की अदायगी के तनाज़े पर शहर के बेशतर यूसीज़ की बिजली मुनक़ता कर दी गई, जो 5 रोज़ बाद भी बहाल नहीं हो सकी है। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक और महकमा बल्दियात के दरमियान बिजली बिलों की अदायगियों का तनाज़ा शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। पैदाइश हो या मौत, तनसीख निकाह या किसी और सर्टिफिकेट का इजरा, शहर की बेशतर यूसीज में गुज़िश्ता 5 रोज से ये अमल ठप पड़ा है और इसका सबब है यूसीज के बिजली कनेक्शन मुनक़ता होना। के इलेक्ट्रिक के अमले ने यूसीज की बिजली वाजिबात अदा न करने पर मुनक़ता कर रखी है। लोग हमें आके परेशान कर रहे हैं, किसको मैरिज चाहिए, किसी को नौरी मैरिज चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। लोग आके हमें गालियाँ सुना के चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम काम दे के जा रहे हैं यूसी में, तो हमें बिजली से हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट था, निकाहनामा था, डेथ सर्टिफिकेट है, डिवोर्स है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, नो मैरिज है, ये सारे और रुखसती सर्टिफिकेट है जो यूसी से इशू होते हैं। अब लाइट की वजह से ये नहीं हो रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा है इनका। यूसी सेक्रेटरीज ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि बिजली के बिल भरना उनकी जिम्मेदारी नहीं। दूसरी जानिब अवाम सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए यूसीज के चक्कर लगाने पर मजबूर है। मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए हैं और मैंने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। तो यही है कि जब आओ, जब बोलते हैं लाइट नहीं है, आप 3 दिन बाद आइएगा। अब लाजमी बात है, खोखरा पार से आना होता है, पेट्रोल भी लगता है, किराया भी लगता है, और ये ना ऐसे ही चक्कर लगवाए जा रहे हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मुझे। 5 रोज़ की बिजली की बंदिश के बाइस इन यूसीज में हज़ारों की तादाद में सर्टिफिकेट का इजरा इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 20। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने कहा है कि शब बारात के बाद रमज़ानुल मुबारक से कबल बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए मुतहरिक हैं। जिम्मेदारी ना होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक से कबल इलाकों में बिलखसूस मसाजिद और इमाम बारगाहों के रास्तों में मौजूद खुले मैन हॉल्स को ढका जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की सैयद शकील अहमद ने फोकल पर्सन इम्तियाज़ भुट्टो और दीगर के हमरा मैन हॉल्स को कवर्स और महमूदाबाद में रूट कारपेटिंग के काम का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि किसी नौयत का तरक्याती काम क्यों ना हो, मेयार अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तरक्याती कामों में मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खुसूसी मॉनिटरिंग की जाएगी। काम में तकनीकी या मटीरियल के हवाले से खामी बाकी ना रहे। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खदमात मजहबी फरीज़ा समझ कर सरअंजाम दी जाएँ। 11 नशिस्तों के इंतखाबात का ऐलान न करने के खिलाफ जमात इस्लामी का सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर धरना जारी है। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कर रहे हैं। धरने के शुरका ने नमाज मगरिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की इमामत में अदा की है। बात करेंगे नोमान गुल से। नोमान, धरने की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कब तक बैठने का इरादा रखते हैं ये? बिल्कुल 11 नशिस्तों के इंतखाबात के ऐलान न करने के खिलाफ इस वक्त जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची है, उनकी क़यादत में सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद है। और इस वक्त जो है इलाकाई कायदीन जो है, जो मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ हाफिज नईमुर रहमान के साथ जितने भी कराची
क़यादत है, वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद है। मेरा कैमरामैन हसन मेहदी आपको दिखाए तो ये इस वक्त मनाजिर है इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर के, जहाँ पर हाफिज नईमुर रहमान अपने तमाम कायदीन के साथ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कारकुनान है जमात इस्लामी के हमदर्द हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और वो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि 11 नशिस्तें जिनका इंतखाबात रुके हुए हैं, 15 जनवरी को आखिरी दफा जब इलेक्शन हुए थे, बलदियाती इलेक्शन हुए थे कराची में, वो और उसमें जो 11 नशिस्तें रह गई थी उनके इंतखाबात जो है वो जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन करवाए और इसीलिए इन्हीं इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद है। अच्छा नुमान, साथ साथ ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? जी हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस रोड पर आने वाले ट्रैफिक को जो है वो दूसरे रोड की तरफ मूव कर दिया है, क्योंकि इसी रोड पर रीजनल ऑफिस भी है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी है और दीगर ऑफिस भी इस रोड पर है। तो इस रोड के आने वाले ट्रैफिक को अकबर रोड की तरफ, अकबर रोड की जानिब मोड़ दिया है, जबकि इसके अलावा जो नुमाइश और दीगर सदर की तरफ से जो ट्रैफिक आता है उसे भी जो है वो अहमद रोड की तरफ पीछे से मूव कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में चौथी खवातीन कॉन्फ्रेंस जारी है। सहारा को, जिंदा इंसानों को, बेकफन लाशों को, सबको सहारा देता है और उनका साथ निभाया बिल्किस ईदी साहब। आसान नहीं था उनके साथ रहना, वो हमसे कहती थी बहुत मुश्किल है इसके साथ रहना, लेकिन ये कि बहरहाल वो एक कदम भी कभी पीछे नहीं हटी और हमें उनका बहुत ज़्यादा एहतराम है। फैसल यहाँ मौजूद हैं, फैसल ईदी से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें, हमारी ऑडियंस को बिल्किस ईदी साहबा की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बिल्किस ईदी साहबा का जब जिक्र आएगा, आपका शुक्रिया, आपने जो है वो मौका दिया इस जो है वो प्रोग्राम में। और मैं इस लायक तो नहीं था कि बिल्किस ईदी साहबा पे बात करूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं चूँकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने इनके साथ गुजारा है। हालांकि वो मेरे से हमेशा नाराज़ रहती थी और नाराज़गी की वजह थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आप पूछ लेंगी, वैसे मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं मौलवियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात करता था, तो ईदी साहब से लगती थी, देखो ये आपने इसको बागी बना दिया है, इसको कोई मार देगा। वो ये नहीं कहती थी कि अल्लाह इसको दोज़ख में डाल देगा, ये कहती थी कि इसको कोई बाहर मार देगा। तो मुझे आज ये बात सोच के खुशी हो रही थी कि मेरी माँ जो है वो एक सेकुलर खातून थी, लेकिन मशरक़ी भी थी और मशरक़ी खातून भी थी। उन्होंने दोनों चीज़ों को, ईदी साहब एक इंतहाई सेकुलर शख्स थे और जो है और मम्मी मशरक़ी ख़ानदान से आई हुई, मतलब एक बिल्कुल ही हमारे जो कॉमन लोग होते हैं और औरतों की जो सोच होती है। कुछ फेमिनिस्ट जो है वो मेरी माँ को पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हो गई हैं और इन्होंने जितना काम किया है ये तारीख़ है। हम मुसलमान जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, हमारी मीडिया जो है वो बहुत कमज़ोर है। हमारे यहाँ जागीरदारों का, हमारे यहाँ दो सेशन पहले एक राइटर ने जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम अपना मौक़िफ़ दिया कि हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो जागीरदार कंट्रोल करते हैं, हमारे मर्द जो हैं वो जागीरदाराना सोच रखते हैं। इसकी वजह से जो है ये एक मर्दाना समाज है और इसमें औरतों को मौका नहीं मिलता। खैर, मैं बिल्किस ईदी साहबा की बात करूँगा। सबसे पहले बिल्किस ईदी साहबा का जिक्र शुरू होने से पहले ये जो है ईदी साहब का जिक्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। ईदी साहब की जो शख्सियत थी उसको बनाने में भी एक खातून का किरदार था और बल्कि दो खातून का किरदार था, एक उनकी वालदा और एक जो है उनकी बीवी जो कि बिल्किस ईदी थी। इन दोनों शख्सियत जो कि खातून थी, उन्होंने ईदी साहब को ईदी साहब बनाया और ये औरतों को फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे और मुझे तो बहुत फ़ख्र है कि जो है इनकी वालदा, जब ये स्कूल जाते थे, ईदी साहब छोटे थे, इंडिया में इनका गांव जो था वो बाटवा था, तो वहाँ प्राइमरी स्कूल जब जाते थे तो ईदी साहब की वालदा इनको जो है 2
2 पाई देती थी, और 1 पाई जो है वो कहती थी तुम अपने पर खर्च करो, दूसरी पाई जो है वो किसी ज़रूरतमंद पे खर्च करो। तो कभी कभी ईडी साहब अपने भी होंगे, सलाउद्दीन साहब भी जानते हैं उनको करीबी, और जो है वो भी जानती हैं अनीस हारून साहबा, तो बहुत मिल चुके हैं। इनके घर भी आना जाना था ईडी साहब का, और बल्कि इनके हस्बैंड जब जेल में थे तो वहाँ से ज़्यादा जो है वो अच्छी दोस्ती हुई इनकी। मैं गया था तो वो बता रहे थे। खैर, तो ईडी साहब को इनकी वालदा ने 2 पाई देती थी, तो वो उनसे पूछती थी कि दोनों पाई कहाँ खर्च की। तो ईडी साहब कहते थे कभी कभी मैं दोनों पाई अपने ऊपर खर्च कर लेता था, तो मेरी माँ जो है वो मुझे ताने देती थी कि तू अभी से इतना जालिम है, इतना छोटा है, और अभी से इतना जालिम है कि ज़रूरतमंदों की चीज़ें खा जाता है, लोगों के हक खा जाता है, तो बड़ा होगा तो पता नहीं कितना बड़ा जालिम इंसान बनेगा। तो ये बात ईडी साहब के जहन में एक इनकी माँ ने डाली, जो कि खातून थी और एक बहुत अच्छी सोच रखने वाली। ज़्यादातर खातून अच्छी सोच रखती हैं, ये मर्द होते हैं जो इनको मजबूर करते हैं बहुत सारे जो है वो हटने पर, और जो है फैसला नहीं करने देते। अगर इस सोसाइटी में अगर औरतें फैसला करें ना तो कभी जंगें नहीं हों, कभी खून खराबा नहीं हो, हम बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मर्द जो है वो उनके खून में पता नहीं तकब्बुर, अना, और उसके लिए क्या कुछ नहीं करते। करोड़ों आदमी मारे उन्होंने पहली जंग अजीम में और दूसरी जंग अजीम में, कि अगर ख़वातीन होती ना उस वक्त दुनिया की हुक्मरानी में, तो ये जंगें नहीं। चौथी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस से फैसल ईदी खिताब कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। सिंध सरकार ने महकमा सेहत सिंध में तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शर्की डॉक्टर मोहम्मद नईम का तबादला करके एडिशनल डायरेक्टर CDC-1 सेहत हैदराबाद तैनात किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर CDC-1 सेहत हैदराबाद डॉक्टर इरशाद हुसैन काज़मी को ओहदे से हटाकर OST बना दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर PA&A डॉक्टर शकील अहमद कुरैशी का तबादला करके ज़िला सेहत अफसर शर्की कराची तैनात किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल RMCH डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मंगवियों का तबादला करके चीफ मेडिकल ऑफिसर रूरल हेल्थ सेंटर तलहार ज़िला बदीन तैनात किया गया है। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम के 16 ग्रेड के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 17 ग्रेड में कंप्यूटर प्रोग्रामर के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी। महकमा स्कूल तालीम ने तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल तालीम के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 17 ग्रेड में तरक्कियाँ मिल गई हैं, जिनमें गुलाम नबी, रहीमुल्ला, मोहम्मद उमर कुरैशी, होश मोहम्मद, जीशान अहमद और एहसन रजा मेमन शामिल हैं। सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद खातून स्कूल टीचर को एतराज़ात की वजह से 3 साल से मुलाजमत से महरूम रखा गया है। खातून टीचर ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत ने खातून की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू नौकरी से महरूम स्कूल टीचर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि खातून टीचर को 27 जुलाई 2019 को ऑफर लेटर जारी किया गया। ऑफर लेटर देने के बाद एतराज़ात लगा दिए गए। सिंध हुकूमत ने ज़िला गरबी में बतौर टीचर भर्ती के बाद टीचर KPRC में ज़िला गरबी के बजाय ज़िला शर्की का पता दर्ज था। कराची में रवां साल जनवरी से 6 मार्च तक स्ट्रीट क्राइम और चोरी की वारदातों में खासी कमी नहीं आ सकी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल जनवरी से मार्च तक सिर्फ 360 वारदातें कम हुई। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। नाइट में स्ट्रीट क्राइम का जिन बदस्तूर बेकाबू दिन हो। कहने का मतलब ये है कि वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, बहुत से बहुत ज़्यादा, हद से बहुत हद हो गई। पुलिस वाले भी यही मकसद है कि जो भी कुछ है वो मुजरिमों को, बड़ों को, उनकी तरफ तो ध्यान नहीं होता, एक छोटे छोटे मासूमों को, गरीबों को पकड़ते हैं। बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फ़र्क ख़त्म होने का फ़ायदा होने लगा। जनवरी के मुकाबले फरवरी में तरसीलात ज़र 5% इजाफे से $2 अरब मौसूल हुई।
तरसीलात ज़र को ब्रेक लग गए। डॉलर को मार्केट के हिसाब से छोड़ने पर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का बड़ा फर्क खत्म होने पर तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में तरसीलात ज़र 5% इजाफे से $2 अरब मौसूल हुई। फरवरी 22 के मुकाबले फरवरी 23 में तरसीलात ज़र में 9.5% कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी 2022 में $2 अरब 19 करोड़ 60 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। रवा माली साल 8 माह में तरसीलात ज़र 17 अरब 99 करोड़ 40 लाख डॉलर मौसूल हो चुकी हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल 8 माह में तरसीलात ज़र 20 अरब 18 करोड़ 40 लाख डॉलर मौसूल हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में सऊदी अरब से तरसीलात ज़र 12% और UAE से 20% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अशरफ खान, सिटी 21।